ज़ाहिर है अब अभी तक की जो एविडेंस है वो सामने रखी जाए, मामला आगे बढ़ाए जाएँ, बजाय इसके कि वज़ीर आज़म ने काली भेड़ें कह दिया जजिस को कि वो जी इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। आज जब उठाया सवाल, जैसे जमाल मंदू खेल ने, जैसे अतर मिनल्लाह ने, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो मौजूदा जजिस को नहीं, रिटायर्ड जजिस के बारे में रिमार्क था। अब तो खड़े रहते बात पर, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो बाकायदा मौजूदा जजिस के बारे में बात की थी। जैसे अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी फिर रेफरेंस लेके अगर काली भेड़ें नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है वो लोग तो काबिल फ़ख्र जजेस हैं। उनके फ़ैसले, उनका जो अपना है यानी मयार इंसाफ करने का, उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म का उनकी तरफ इशारा था या वज़ीर आज़म का उनसे मुतल्लक जो है वो मौक़िफ़ था। लेकिन हाँ, जजेस में ऐसे लोग रहे हैं, अब भी कोई जो है वो कह नहीं सकता कि कोई नहीं होगा, लेकिन किसी को खैर नाम तो नहीं लिया जा सकता। तो जिन लोगों को आज हम याद कर रहे हैं और जिन लोगों के फ़ैसलों से मुतल्लक, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फ़ैसला आज 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक दबाव में गलत फ़ैसला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया। मियां नवाज़ शरीफ के केसेस के जो आप फ़ैसले हुए हैं, तो उसके बाद आप उन जजेस को जो उस वक्त इन चीज़ों को करने में जो है वो पेश थे, उनके मतलब क्या अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे? ये इंतहाई वैसे बाइस अफ़सोस बात है, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। मगर राना साहब, एक वक्त था इमरान खान साहब का जब अच्छा टाइम चल रहा था, ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे थे, तो जिसको दिल चाहता था जेल में डाल दिया। ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए, एहसन इकबाल के साथ ज़्यादती की गई। हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, कैसे कैसे मुकदमे बनाए गए। आपके साथ तो सबसे काला मुकदमा अगर किसी का बना तो वो आपके ख़िलाफ़ बना, जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती आपके ख़िलाफ़ की गई। मगर फिर जब अच्छा टाइम ख़त्म हुआ तो कुछ नहीं हो पा रहा था उनसे। अब मसला ये है कि यहाँ पे अगर कुछ केसेस मेरिट पर भी बनते हैं, जिसमें 9 मई तो ज़ाहिर है जो वायलेंस हुआ वो सब ने देखा और बहुत ही अफसोसनाक है। आपको नहीं लगता कि वो अब वक्त निकल गया कि अब मामलात आगे बढ़ाई जाएं और सज़ाएं दी जाएं? जो वक्त था वो निकल गया। नहीं, देखें शाहज़ेब, झूठ के लिए कोई वक्त भी नहीं होता और सच जो है वो हर वक्त कायम रहता है। वो 45 साल बाद भी सच होता है, वो 5 साल 6 साल बाद भी सच होता है। झूठ जो है वो उस दिन भी झूठ होता है और साल बाद और 10 साल बाद भी वो झूठ होता है। 9 मई का वाक़या जो है ये एक सच है, ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को और 9 मई के दिन जो जुर्म हुआ है उसको सरजद करने और करवाने के लिए बाकायदा पूरा 1 साल जो है वो बानी पीटीआई ने मेहनत की है। एक एक दिन, एक एक उसका एक्शन जो है इस बात का गवाह है। इसलिए इसके लिए कोई वक्त जो है वो नहीं गुजरेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें उनका मिलिट्री ट्रायल होना है, तब भी अगर मिलिट्री ट्रायल नहीं होना तो उन्होंने आम जो ऑर्डनरी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे ट्रायल होना है। ये अब हो जाना चाहिए। अब इसमें फ़र्दर जो है ये स्टे ऑर्डर्स और फर्दर जो है वो पिटीशन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका भी कमो बेश मेरा ख़्याल है कि जो उनका मुतालबा है या उनकी रिक्वेस्ट है या उनका जो कहना है वो उसी तरफ इशारा है। तो ये जो है उनको चाहिए कि इसके रास्ते में जो हायल स्टे ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको ख़त्म किया जाए और मिलिट्री ट्रायल होना है। तब भी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील आनी है ना, तब वो कौन सी सज़ा जो है वो फ़ाइनल हो जानी है। और अगर उन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलना है तो वहाँ पे चले और ये फ़ैसले जो है वो होने चाहिए।